अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप सो आप सब फ़ाइन होंगे। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग आप लोग ट्रेनिंग ले रहे होंगे और होप है, उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर कुछ चेंजिंग भी आई होंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो दुनिया की आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले लें, वो आपके लिए कागज़ी ही रहेगी। वो कभी भी आपके अंदर नहीं समाएगी, आपको कभी भी प्रोफेशनल नहीं बनाएगी। ठीक है? तो नाउ यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन एथिक्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि हम यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। नाउ पर्सन आपको कब ज्वाइन करता है, पर्सन आपकी बात में कब इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। वैल्यू क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उसको ये बताएं कि आप क्या हैं, अपने स्टेटस से, अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर जो आप चीज़ें शेयर करेंगे उसके अंदर से। आप कभी भी चीज़ को, कभी भी किसी वीडियो या फिर कोई भी पिक्चर अगर ग्रुप से उठाते भी हैं स्टेटस लगाने के लिए, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रहे कि आप अपनी चीज़ के साथ कुछ ऐसे कैप्शंस डालना शुरू कर दें जो आप कुछ किसी को कन्वे करना चाह रहे होते हैं। पूरे दिन में आपने जो भी कुछ भी जज किया होता है, आप उसको उस कैप्शन के अंदर ऐड करें। कोई भी अगर आप किसी को कोई बात या मैसेज आप किसी को भी देना चाह रहे हो, आप उस चीज़ को उसके साथ लिखें ताकि उसको लगे कि यार ये मेरे से बात कर रहा है, ये मुझे कुछ कहना चाह रहा है, ये चाहता है मैं इसके साथ काम करूं, ये चाहता है मैं इससे फ़ायदा उठाऊं। तो वो क्या करता है, वो आपके हर चीज़, हर पोस्ट का रिप्लाई करना शुरू कर देता है। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जो कि आप अपनी सिस्टम की वैल्यू दिखाओ। मैंने अक्सर सुना है लोगों से कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो कन्वेंसिंग का इंडस्ट्री होती है, बट मैं इस चीज़ को कन्वेंसिंग पावर नहीं समझती। क्योंकि देखिए, सेलिंग एक दो तरह की होती है। पहली सेलिंग के अंदर मैग्नेटिक सेलिंग आती है और दूसरे के अंदर आप च्युइंगम सेलिंग करते हैं। मैग्नेटिक वो होती है जिसके अंदर लोग आपको खुद अट्रैक्ट हो, और च्युइंगम वो होती है कि जिसके अंदर आप खुद लोगों को चिपकना शुरू कर दें अपनी चीज़ को लेकर। हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। हम लोगों ने लोगों को सिर्फ अपने सिस्टम की पावर दिखानी है। लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और देखिएगा लोग कैसे आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, ये आपको आने वाला टाइम बताएगा। तो आपने अब वैल्यू कैसे डालनी है अपनी चीज़ में, हर चीज़ में हाइप क्रिएट करके। आप रिव्यू का कॉल कर रहे हैं या फिर इंट्रोडक्शन कॉल कर रहे हैं, आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि आपने उसके अंदर एक इतनी हाइप भर देनी है, इतनी आपने इसके अंदर समझे कि आपने इंटरेस्ट पैदा कर देना है कि पर्सन उस चीज़ को खोने के डर से आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। कभी भी किसी पर्सन को एडवांस में कोई चीज़ ना बताएं, क्योंकि पर्सन को अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे एंड तक, प्लान तक, तो आप उसको कुछ ना कुछ कहकर, सवाल पे सवाल करके, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप उसको वहीं पे ही टाल दें ना। आपका इस सिस्टम का पार्ट होने के लिए आपको इस सिस्टम के बेनिफिट्स का पता लाजमी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कज़न या फिर आपका कोई फ्रेंड आपके पास आकर बैठता है बिलफर्ड्स और वो आपसे आपके सिस्टम के बारे में पूछना शुरू कर देता है, अगर आप ही अपने सिस्टम का तारुफ ना करा पाएँ तो मेरा ख्याल है कि आप इस सिस्टम के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो ऑल द टाइम अपने बैग को तैयार रखता है। अब बैग क्या होता है, वो ये चीज़ होती है कि उसके पास अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हर चीज़ मौजूद होती है। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग हैं क्या, दरअसल हम लोग यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, हम लोग किस बेस पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ये चारों सवालात के जवाब आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने इसके बारे में सीनियर से कंसल्ट करें। नाउ अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि हमारा दरअसल प्रोसेस है क्या। सबसे पहले जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है तो आप उसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन कॉल करते हैं। आपके पास इंट्रोडक्शन कॉल के बाद ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है आपके सिस्टम का। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, उसके बाद रिव्यू कॉल चलती है, उसके बाद आप ऑफलाइन प्लान प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद क्लोजिंग रात 8:30 बजे वाले सेशन में होती है। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या है, आपका इस सिस्टम के साथ जुड़े रहने से मुराद ये है
कि आपको इसका पार्ट होने के लिए आपको इसके प्रोसेस का लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी चारों आंखें खुली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे काम कर रही है। आपके सीनियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऑफिशियल ग्रुप में हैं या आप अपने किसी सीनियर के अलहदा ग्रुप में हैं, उसमें आने वाली आपके मेन एडमिन, मेन जो आपका सीनियर है, उसकी वॉइस नोट सुनना आपके लिए लाजमी है। क्योंकि वो हमेशा जब भी बात करता है वो आपके बेनिफिट के लिए ही बात करता है। अगर वो आपके बेनिफिट के लिए टाइम निकाल रहा है तो इसमें हरगिज़ ये मत सोचिए कि इसका फ़ायदा है। नो डियर, इसके सिस्टम के अंदर पैसा कमाने भी आप ही आए थे। अगर पैसा कमाने आए थे तो आप अपने लिए ही आए थे। तो ये जस्ट एक रास्ता होता है जो कि यहाँ पे लोग आपको दिखा सकते हैं। उस पर चलना, उसको कैसे अच्छे से, उसकी रास्ते को अच्छे से इस्तेमाल करना, ये आपका अपना काम है। नाउ इसके बाद आती है हमारी प्रोसेस के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सिस्टम के साथ आप जुड़े हो आपको पता होना चाहिए कि हमारा वर्क प्रोसीजर क्या है। अगर नहीं पता तो इसके बारे में आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करें। थर्ड नंबर पे आता है हमारी रिव्यू कॉल। रिव्यू कॉल कुछ इस तरह से होती है, जो कि मैंने आपको सिस्टम के अंदर बताया कि हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कॉल, सेकंड पार्ट में आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, थर्ड पार्ट में रिव्यू कॉल करते हैं, फोर्थ नंबर पे आप ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं और पाँचवें नंबर पे आप उसको अपना रात वाला क्लोजिंग सेशन दिलाते हैं। 3 चीज़ें आपने अपने रिव्यू कॉल में लाजमी ऐड करनी है। सबसे पहले आपका आ गया एक्टिव पैसिव इनकम। सेकेंडली आ गया आपका ये क्वेश्चन कि उनके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, क्योंकि आपने नीड फाइंडिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली आपने उनको अपनी स्टोरी लाजमी सुनानी है। फोर्थ नंबर पे ख्याल रहे इस चीज़ का भी कि बिफोर प्लान उनको डिसेंट्रलाइजेशन, और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपके सिस्टम की ब्लॉकचेन सिस्टम, ये दोनों चीज़ें का लाजमी पता होनी चाहिए। आप उनको खुद रिसर्च करने के बारे में भी कह सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़े। नाउ अपने रिव्यू कॉल के अंदर अब हाइप क्रिएट कैसे की जाती है। आप क्योंकि इसके बाद प्लान देने जा रहे होते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही लकी हैं जिसको इस प्लान के लिए चुना गया है। चंद ही गिने चुने लोग होते हैं जिनको हम इस प्लान के लिए चुनते हैं। अदरवाइज़ हमें बहुत सारे नॉन सीरियस जो लोग लगते हैं, हम उसको स्टार्टिंग में ही सॉरी कह देते हैं, क्योंकि हमें कुछ डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत है जो कि अपनी लाइफ में वाकई सीरियस होकर काम करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो हमें कुछ ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। तो इस तरह कह के आप उनके अंदर एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि उम्मीद करती हूँ कि ड्यूरिंग प्लान आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे सवालात होंगे जो आपको फिर भी तंग कर रहे होंगे। तो ड्यूरिंग प्लान आपने कॉपी पेन के साथ बैठना है ताकि अगर कोई इशू है भी तो आप उसको लिखो और इसके बारे में सोचो कि मैं आफ्टर प्लान मैं अपने सीनियर से इसके बारे में लाजमी डिस्कशन करूँगा। यही एक निशानी होती है एक एंटरप्रेन्योर की। चूँकि आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो मैं यही चाहूँगी कि आप हर बार हर चीज़ को सीरियसली और क्लियरेंस के साथ यूटिलाइज़ करें। नाउ अब हाइप की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको कुछ आज का ज्ञान देना चाहूँगी कि डियर देखिए, अगर लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कभी ये मत सोचें कि शायद मेरे सिस्टम में कोई गलती है, मेरे सिस्टम नहीं कितना पावरफुल कि लोग उसको उसमें आ सकें, उसमें काम कर सकें। डियर देखिए, जब भी आपके अंदर इस तरह की डिससेटिस्फेक्शन की एथिक्स आना शुरू हो जाए तो डियर देखिए, आप अपने उन सीनियर्स के बारे में सोचना शुरू कर दें जो इस सिस्टम से लाखों कमा रहे हैं एक एक दिन में। वो भी तो लोग हैं, वो भी तो आप लोग की तरह इंसान हैं। उन्होंने भी तो कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा। क्या उनको हर्डल्स नहीं आई होंगी? क्या लोग उनको नो बोल के नहीं जाते होंगे? क्या लोग उनके साथ बहस नहीं करते होंगे? करते थे। लेकिन उनको ये पता था कि मेरी जो डेडिकेशन है वो इन बहानों से ज़्यादा है। वो उनको हैंडल करते थे, वो उनसे छुटकारा नहीं पाते थे। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उनको उनकी जगह पे टिकाते थे। उनके अंदर स्किल्स थे, और स्किल्स कैसे आते हैं? लर्निंग से। अगर आप में से कोई भी पर्सन इस सिस्टम के अंदर लर्निंग से भागेगा, समझो कि आप सिस्टम से भी बहुत जल्दी भागने वाले हो, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर वही टिकने वाला है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लालच में रहता है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने से ही आप इस सिस्टम में कामयाब होते हैं। नाउ होप है कि आपको आज की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अच्छे तरीके से।
अपने जो कस्टमर है उसके साथ एक बॉन्डिंग बना के चलें। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो आप उनको गाइड करें, एज एन गाइडर आप उनके साथ डील करें। उसको ऐसा लगे कि जैसे ये मेरे फ़ायदे में ही बात करता है, जब भी करता है तो मुझे लाजमी इसके साथ ज्वाइन होना चाहिए। आप बिलीव करें कि पर्सन को आपके प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट नहीं है, पर्सन को आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं होता, पर्सन को जब भी इंटरेस्ट होता है वो आप में इंटरेस्टेड होता है। वो आपको देखता है कि ये मुझसे कैसे डीलिंग कर रहा है। और अगर आपको इस दौरान कोई इश्यूज़ आते भी हैं तो जब तक आप अपने सीनियर से डिस्कस नहीं करते तो आप कभी भी इन प्रॉब्लम का हल नहीं सोच पाते। लेकिन हाँ, अगर आपका सीनियर अभी उस टाइम पे आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहा तो आप उनको उसके बारे में खुद रिसर्चिंग करें, खुद यूट्यूब पे जाएं और उस प्रॉब्लम को लिख कर सर्च करें। मैं कहती हूँ अगर आप उससे रिलेटेड 5 वीडियोस भी देखते हैं तो वो सारी ज़िंदगी आपको भूलता नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। नाउ यहीं पे हम आज इस सेशन को एंड करते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसी और वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली हैं। सो गुड लक एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।